सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है वाक्य शुद्धि। कौन सा चल रहा है दोस्तों? वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि क्या होता है दोस्तों? वाक्य शुद्धि जैसे आपको कोई वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें आपको एक अशुद्धि छांटनी है या आपको शुद्ध वाक्य छांटना है कि कौन सा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है या निम्नलिखित में से किस वाक्य में अशुद्धि है, ये हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं वाक्य शुद्धि होती क्या है। तो वाक्य शुद्धि क्या होती है, आपको वाक्य के शब्द से समझ में आ रहा होगा। वाक्य मतलब क्या होता है? एक काव्य होता है। शुद्धि मतलब जिसमें हमको कोई अशुद्धि है उसको शुद्ध छाट रहे हैं। आपको ऐसे भी दे सकता है कि शुद्ध वाक्य हो और आपसे अशुद्ध पूछे, ठीक है, तो वो आपको छाट रहे हैं। तो वाक्य शुद्धि की परिभाषा जान लेते हैं। सबसे पहले वाक्य शुद्धि की परिभाषा होती है, व्याकरण के नियम अनुसार वाक्य में आई अशुद्धि को दूर करने उसे पुनः शुद्ध रूप में लिखना ही वाक्य शुद्धि कहलाता है। ठीक है, ये छोटी सी परिभाषा है, आपको याद नहीं रखनी, आपको बस इतना याद रखना है वाक्य शुद्धि होता क्या है, कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा क्या होती है, ये संज्ञा वाली क्लास में आप जब देखेंगे, आपने नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें, क्योंकि उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, संज्ञा संबंधित जो अशुद्धियां होती हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, उसके पिताजी अध्यापक लगे हुए हैं, ये क्या दोस्तों? उसके पिताजी अध्यापक लगे हुए हैं, तो इसमें आपको अशुद्धियां छांटनी है। बताइए, उसके पिताजी अध्यापक लगे हुए हैं, इसमें क्या शुद्धि होगी? तो आप बोलेंगे उसके पिताजी अध्यापक लगे हुए नहीं है, उसके पिताजी अध्यापक हैं। क्या? उसके पिताजी अध्यापक हैं, तो क्या हो जाएगा? शुद्ध क्या हो जाएगा? उसके पिताजी अध्यापक लगे हुए नहीं है, उसके पिताजी अध्यापक हैं। ठीक है, लगे हुए तो क्या होता है? जैसे तस्वीर लगी हुई है ऐसे होता है, तो पिताजी थोड़ी टंगे हुए, पिताजी लगे हुए, पिताजी अध्यापक हैं। ठीक है, ये शुद्ध होगा। नेक्स्ट है, तुम अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर ध्यान दो। ये क्या होता है? तुम अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर ध्यान दो। इसका शब्द वाक्य बनाइए दोस्तों आप, तुम अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान दो। क्या दोस्तों? शब्द नहीं होता, क्या होता है? तुम अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान दो, तुम अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान दो। ये क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा। क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करके देखिए, इस प्रश्न का समाधान मुझे मिल गया। क्या दोस्तों? इस प्रश्न का समाधान मुझे मिल गया। यहाँ आपको दिख रहा है प्रश्न, तो प्रश्न का क्या होता है? प्रश्न का तो उत्तर होता है, तो समाधान नहीं होगा। क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दादाजी प्रातः काल के समय नित्य घूमने जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? दादाजी प्रातः काल के समय नित्य घूमने जाते हैं। काल मतलब क्या होता है दोस्तों? काल माने भी समय होता है। क्या होता है? काल माने समय होता है। तो समय दो दो बार क्यों दे दिया? या तो इस समय को हटा दीजिए या ऐसे बोल दीजिए, दादाजी प्रातः के समय नित्य घूमने जाते हैं। तो या काल को हटा दीजिए या समय को हटा दीजिए, इन दोनों में से आप एक को हटा देंगे। तो हम समय को हटा देते हैं, क्योंकि प्रातः के साथ काल लगा सकते हैं। ठीक है, दादाजी प्रातः काल नित्य घूमने जाते हैं, ये क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, नेक्स्ट है, उसकी भाषा देवनागरी है। तो बताइए इसमें क्या शुद्धि होगी? उसकी भाषा देवनागरी है। भाषा क्या होती है? भाषा तो हिंदी होती है, भाषा तो अपनी हिंदी है, अंग्रेजी है, ये तो भाषा होती है। और देवनागिरी क्या होती है? देवनागिरी लिपि है। क्या है? देवनागिरी एक लिपि है। तो इसमें क्या आएगा? उसकी लिपि देवनागिरी है। क्या आएगा? उसकी लिपि देवनागिरी है, ना कि भाषा आएगा। तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, दिन भर घोड़े भौंकते हैं। तो घोड़े क्या भौंकते हैं? आप कहेंगे घोड़े तो भौंकने नाते हैं, घोड़े तो हेने नाते। भौंकते कौन है? कुत्ते भौंकते हैं। कौन भौंकते हैं? यहाँ पे घोड़े की जगह क्या लिख देंगे? दिन भर कुत्ते भौंकते हैं। क्या लिख देंगे? दिन भर कुत्ते भौंकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है, मसूरी के दृश्यावलियां सुंदर है। मसूरी के दृश्यावलियां सुंदर है, ये क्या होता है दोस्तों? इसको सॉल्व कीजिए। मसूरी की दृश्यावलियां नहीं, क्या आएगा? मसूरी के दृश्य सुंदर है। मसूरी के दृश्य सुंदर है। क्या हो जाएगा? मसूरी के दृश्य सुंदर है, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध नेता थे। तो बताइए इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ख्याति प्राप्त नेता थे। प्रसिद्ध क्या होगा? दो दो बार लगा दिए ना। ख्याति प्राप्त मतलब अपने आप में प्रसिद्ध होता है, जिसके पास ख्याति होती है उसका मतलब होता है वो बहुत प्रसिद्ध आदमी है। तो क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी
ख्याति प्राप्त नेता थे। प्रसिद्ध जो है ये नहीं लगाना, ये नहीं लगाना। ठीक है, शुद्ध वाक्य समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया दोस्तों। ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो आपका 1 नंबर आपको पक्का करना है, तो आप इस क्लास को अवश्य ध्यान से देखना। ठीक है, गांव के मनुष्य ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। बताइए दोस्तों इसमें क्या गलती है? गांव के मनुष्य ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। क्यों? तो क्या आएगा? गांव के मनुष्य नहीं आते, मनुष्य तो सभी होते हैं। गांव के लोग क्या होते हैं? गांव के लोग ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। बोलिए, गांव के लोग ईमानदार और परिश्रमी होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आपको समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, आपने इस कहानी का कितना भाग पढ़ लिया? बताइए दोस्तों इसमें क्या आएगा? आपने इस कहानी का कितना भाग पढ़ लिया? तो क्या होता है? कहानी का भाग नहीं होता, कहानी का अंश होता है। क्या होता है? कहानी का अंश होता है। आपने इस कहानी का कितना अंश पढ़ लिया? भाग तो अलग करके बताते हैं ना, कि मैंने इसका इतना भाग खा लिया, मैंने इसका इतना वो कर दिया, तो वो भाग होता है। लेकिन कहानी का अंश होता है। क्या होता है? कहानी का अंश होता है। जैसे कहानी का सारांश होता है, ऐसे कहानी का अंश होता है। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां आपको समझ में आई दोस्तों? बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। जान लेते हैं दोस्तों सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम क्या होते हैं ये भी मैंने आपको क्लास चैप्टर पढ़ा दिया है, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं। ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्या कौन सी अशुद्धियां बताइए, शब्द इनको छांट के बताइए और शब्द इनको कीजिए अपने आप में। वीडियो को पॉज करके दोस्तों खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। मैंने शहर जाना है, ये क्या होता है? मैंने, तने, ये दोस्तों दिल्ली जैसी भाषा है वहां पे चलते हैं या कहीं और चलती है, ऐसे नहीं होता। जो हिंदी लैंग्वेज है वो शुद्ध लैंग्वेज है, तो इसमें ये मैंने सहने नहीं आता। मैंने तने खा लिया, मैंने ये कर लिया, ये सब नहीं आता। इसमें क्या होता है? मुझे शहर जाना है। क्या आएगा? मुझे शहर जाना है। तो ये मैंने तने नहीं आता, ये गलत हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं, और जो दिल्ली वाले लोग हैं वो इसको सही लगा लेते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही बोलते हैं जैसे गाँव वाले, मैंने ये काम नहीं करना। तो ये क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है, ये अशुद्ध है। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? मुझे शहर जाना है, मुझे शहर जाना है, ये शुद्ध हो जाएगा। यह वही छात्र है, उसको प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया। ये क्या हो दोस्तों? ये वही छात्र है, उसको प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया। तो यहाँ पे क्या आएगा? उसको नहीं आएगा, क्या आएगा? जिसको। क्या आएगा? जिसको प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया। क्या आएगा? जिसको। तो ये क्या है? यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है। उसको तो हम किसी और को बताते ना, ये तो वही छात्र हम पॉइंट आउट करके बता रहे हैं, ये वही छात्र है जिसको प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने तेरे को कितना समझाया। तो ये क्या होता है? मैंने तेरे को, तेरे को, ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता। मैंने तुझे कितना समझाया, को भी नहीं आएगा। मैंने तुझे कितना समझाया, ये क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। मैंने बताया ना आपको, तेरे को, मेरे को, मैंने को, ये सब नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जैसे बोगे उसी प्रकार काटोगे। तो मैंने आपको एक सर्वनाम पढ़ा होगा, जैसे वैसे, जैसे वैसे, ये मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे वैसे, जो सो, ये पढ़ाया था आपको, बिल्कुल पढ़ाया होगा यदि आपने सर्वनाम की क्लास देखी है। तो जैसे के साथ वैसा आता है, जैसे के साथ वैसा आता है, यहाँ उसी का नहीं आएगा। जैसा बोगे वैसा काटोगे। क्या दोस्तों? जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये एक मुहावरा भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, तुमके कितने भाई हैं। तुमके कितने भाई हैं, ये क्या होता है? तुम के नहीं होगा, तुम्हारे कितने भाई हैं, ये गलत है। क्या आएगा यहाँ पे? तुम्हारे कितने भाई हैं, ये क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारे कितने भाई हैं। ठीक है, वह उसके गांव से आज ही आया। तो इसको शुद्ध बताइए दोस्तों, वह उसके गांव से आज ही आया। तो क्या हो जाएगा? वह उसके नहीं, वह अपने गांव से। क्या दोस्तों? वह अपने गांव से आज ही आया, ये उसका सही हो जाएगा। समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, विद्यालय के मैदान में कौन कौन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? विद्यालय के मैदान में कौन कौन हो रहा है, ये क्या होता है? ये तो गलत है दोस्तों, शुद्ध बताइए। विद्यालय के मैदान में कौन नहीं, विद्यालय के मैदान में कौन कौन हो रहा है, ये नहीं दोस्तों। विद्यालय के मैदान में क्या हो रहा है, क्या होगा? विद्यालय के मैदान में क्या हो रहा है, ये सब गलत हो जाएगा। कौन हो रहा है, ये तो गलत है। बोलिए, विद्यालय के मैदान में क्या हो रहा है, ये शुद्ध हो जाएगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां पढ़ रहे हैं। कौन, क्या, ये सब सर्वनाम होते हैं। यदि आपने नहीं देखी क्लास तो देख लीजिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्योंकि वो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसने जल्दी कार्यालय जाना है, ये क्या होता? उसने नहीं होता, उसको जल्दी कार्यालय जाना है। बोलिए, उसको जल्दी कार्यालय जाना है। तो ये क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा। उसको जल्दी कार्यालय जाना है, उसको जल्दी खाना खाना है। उसने तेने नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कोई ने यह काम करने को कहा था। कोई ने क्या होता है? कोई नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा किसी ने। क्या आएगा? किसी ने। क्या आएगा?
किसी ने यह काम करने के लिए कहा था, तो किसी ने यह काम करने के लिए कहा था, ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैं तेरे को सजा दूंगा, तो क्या होता है, मैं तेरे को नहीं होता, मैं तुझे सजा दूंगा, मैं तुझको सजा दूंगा, ऐसे लगा लिया मैं तुझको या मैं तुझे सजा दूंगा, तो आपको भी हटा दिया, मैं तुझे सजा दूंगा, ये शुद्ध हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको दोस्तों सर्वनाम वाली संबंधी? बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। विशेषण संबंधी अशुद्धियां, ये बताइए दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करिए पहले, फिर आप इनको सॉल्व कीजिए, फिर आप वीडियो को आगे चलाना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक बच्चे को 3-3 आम दीजिए, तो प्रत्येक लगा दिया, तो 3-3 दो बार क्यों लगाने की जरूरत है? प्रत्येक बच्चे को 3 आम दीजिए, क्या प्रत्येक बच्चे को 3 आम दीजिए, ये शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहन अच्छी अध्यापक है। मोहन अच्छी अध्यापक है, ये क्या होता है, अच्छी नहीं आएगा दोस्तों, मोहन अच्छा अध्यापक है, क्योंकि मोहन क्या है, मोहन पुल्लिंग है, तो क्या आएगा, अच्छा अध्यापक है। ठीक है दोस्तों, तो विशेषण क्या होते हैं ये भी आपको मैंने क्लास करा दिया। मैंने दोस्तों आपको ये जितनी संबंधी है सारी क्लासेस आपको कंप्लीट करा चुकी हैं बहुत सारी। यदि आपने नहीं देखी तो देख लें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए, प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है अब महंगाई भारी मात्रा में बढ़ रही है। भारी मात्रा नहीं होता दोस्तों, बहुत मात्रा। अब महंगाई बहुत मात्रा में बढ़ रही है, क्या हो रहा है, बहुत मात्रा में बढ़ रही है, ये सही हो जाएगा। काम्यायनी सबसे उत्तमतम महाकाव्य, तो उत्तमतम महाकाव्य क्यों होगा, काम्यानी, काम्यानी सबसे उत्तम महाकाव्य, काम्यानी सबसे उत्तम महाकाव्य, ये शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है मीठा संगीत सुनकर आनंद आ गया। मीठा संगीत सुनकर आनंद आ गया, मीठा संगीत नहीं होता, मीठा तो दोस्तों मिठाई होती है, मीठा तो जल होता है, मीठा तो चाय होती है, मीठा नहीं होता, मधुर होता है। क्या होता है, मधुर संगीत सुनकर आनंद आ गया, क्या मधुर संगीत सुनकर आनंद आ गया। नेक्स्ट है विदेशी जहाज को गंभीर क्षति हुई, तो विदेशी जहाज को गंभीर क्षति हुई क्या होता है, गंभीर तो चोट होती है, गंभीर क्षति नहीं हुई, भारी, क्या दोस्तों भारी क्षति हुई, क्या हो जाएगा, भारी क्षति हुई, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक संतरों की टोकरी ले आओ, का बताइए इसका सॉल्व क्या होगा, एक संतरे की नहीं, संतरों की एक टोकरी ले आओ, क्या होगा, संतरों की एक टोकरी ले आओ, ये बिल्कुल सही शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा वाला विद्यालय सबसे अच्छा है, तो ये हमारा वाला तेरे वाला ये नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, हमारा विद्यालय सबसे अच्छा है, हमारा विद्यालय सबसे अच्छा है, ये शुद्ध होगा। नेक्स्ट है आकाश में दीर्घकाय बादल दिखाई दिए, तो दीर्घकाय नहीं आता, आकाश में कैसे बादल दिखाई दिए, विशालकाय बादल दिखाई दिए, कैसे विशालकाय बादल दिखाई दिए, दीर्घकाय नहीं विशालकाय बादल दिखाई दिए। ठीक है दोस्तों, तो विशालकाय आएगा। नेक्स्ट दोस्तों यह प्रश्न बड़ा कठिन है, तो बड़ा क्या होता है, बड़ा तो चीज होती है, बहुत कठिन है, क्या होगा, बहुत कठिन है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। आपको समझ में आ रहे हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, नहीं आ रहे तो आप एक बार क्लास को फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों क्रिया संबंधी अशुद्धियां, तो क्रिया संबंधी अशुद्धियां क्या होती हैं ये आपको बतानी है। वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और शुद्ध कीजिए इनको। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं। चलिए पहला क्वेश्चन है सुरेश ने अध्यापिका से प्रश्न पूछा, तो अध्यापिका से प्रश्न पूछा, सुरेश ने अध्यापिका से प्रश्न पूछा, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, इसका शुद्ध वाक्य होगा सुरेश ने अध्यापिका से प्रश्न पूछा नहीं प्रश्न किया, क्या किया, प्रश्न किया, तो ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है दोस्तों, क्रिया संबंधी अशुद्धियां। पिताजी ने मुझे थप्पड़ खींचा, तो पिताजी ने थप्पड़ नहीं खींचा, थप्पड़ तो रस्सी खींचते हैं, तो थप्पड़ थोड़ी खींचेंगे, थप्पड़ मारा, क्या थप्पड़ मारा। नेक्स्ट है सड़क पर दुर्घटना हुआ, सड़क पर दुर्घटना थोड़ी होता है, सड़क पर दुर्घटना हुई, क्या होगा, दुर्घटना हुई, तो दुर्घटना क्या है, स्त्रीलिंग है, दुर्घटना क्या है, स्त्रीलिंग है, यहाँ पे हुई आएगा, क्या आएगा, हुई आएगा। नेक्स्ट है आपके लिए है कार्य संभव नहीं हो सकता है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, आपके लिए है कार्य संभव नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है नहीं आएगा, आपके लिए कार्य संभव नहीं है, क्या आपके लिए कार्य संभव नहीं है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है आप आज मेरे कार्यालय आओ, आप आज मेरे कार्यालय आओ, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, आप आज मेरे कार्यालय आइए, क्योंकि जब आप किसी के लिए आप कहते हैं तो वो क्या होता है, सम्मानजनक होता है, क्या होता है, सम्मानजनक होता है, तो आप यहाँ आओ मत लगाइए, क्या लगाइए, आइए, क्या लगाइए, आइए, तो ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अच्छे विद्यार्थियों को अध्यापक की आज्ञा माननी चाहिए, इसका शुद्ध वाक्य होगा अच्छे विद्यार्थियों को अध्यापक की आज्ञा माननी नहीं पालन करनी चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट बाढ़ पीड़ित कोष में करोड़ों रुपए संकलित किए गए, करोड़ों रुपए संकलित किए गए, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा,
तो आप बताएंगे बाढ़ पीड़ित कोष में करोड़ों रुपए जमा किए गए, संकलित नहीं किए गए, जमा किए गए, क्या किए गए, जमा किए गए। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार नहीं किया दोस्तों, आविष्कार क्या होता है, आविष्कार तो किसी चीज का जो है पुरानी चीज होती है उसको सॉल्व करना होता है। जैसे कोई जमीन में चीज मिली हो तो उसको ठीक करके कोई आविष्कार कर देते हैं। लेकिन खोज क्या होती है, खोज नई चीज की होती है। खोज क्या होती है, खोज नई चीज की होती है। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया, गुरुत्वाकर्षण की खोज की। ठीक है, नेक्स्ट है महेश ने शेर देखा और भाग लिया। महेश शेर देखा और भाग लिया, ये क्या हुआ दोस्तों, इसको शुद्ध करके बताइए। महेश का शुद्ध वाक्य होगा महेश शेर को देखते ही भाग गया। महेश शेर को देखते ही भाग गया, इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है बिना परिश्रम के कोई सफल नहीं हो सकता। इसको शुद्ध बनाइए, बिना परिश्रम के कोई सफल नहीं हो सकता। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा बिना परिश्रम किए। क्या दोस्तों, बिना परिश्रम किए कोई सफल नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। तो बताइए क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां कौन कौन सी है। वीडियो को पॉज कीजिए, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बताऊं। चलिए, मेरे पास केवल मात्र 20 रुपए। तो केवल का अर्थ ही होता है मात्र, तो मात्र दो दो बार नहीं लगाएंगे। मेरे पास केवल 20 रुपए, ये इसमें गलत था। रमेश बड़ा घमंडी है। रमेश बड़ा घमंडी नहीं होता, रमेश बहुत घमंडी है। क्या दोस्तों, बहुत घमंडी है। ठीक है, बड़ा तो छोटा बड़ा होता है, लेकिन घमंड क्या है, उसके भाव है, तो बहुत घमंडी है। ठीक है, नेक्स्ट है सड़क पर नहीं थूको। सड़क पर मत थूको, सड़क पर मत थूको, ये होगा, आपने लिखा भी देखा होगा। इस अनाथ बच्चे को थोड़ा खाना दे दो। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, इस अनाथ बच्चे को थोड़ा खाना दे दो। तो देखिए दोस्तों, मैंने बोलते बोलते सही बोल दिया, तो क्या होगा, इस बच्चे को थोड़े खाना नहीं दे दो, थोड़ा खाना दे दो। क्या दे दो, थोड़ा खाना दे दो। आप बोलते बोलते भी इसको शुद्ध बना सकते हैं। नेक्स्ट है बारिश केवल रात में हो रही थी। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, बारिश केवल रात में नहीं हो रही, बारिश रात भर हो रही थी, बारिश रात भर हो रही थी। तो ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है रमा ने नताशा को ऊंचे से आवाज दी। रजा ने नताशा को ऊंचे से आवाज नहीं दी, जोर से आवाज दी। कैसी आवाज दी, जोर से आवाज दी। ठीक है, नेक्स्ट है सुनीता को प्रसिद्ध रात रात नहीं मिली। ये क्या होता है, सुनीता को प्रसिद्ध रात रात नहीं मिली। बताइए इसका शुद्ध वाक्य क्या होता है, सुनीता को प्रसिद्धि रातों रात नहीं मिली। क्या होगा, रातों रात नहीं मिली, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसा व्यायाम करो जितना आवश्यक हो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा व्यायाम करो जो आवश्यक है। क्या होगा, जो आवश्यक हो, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, ऐसा व्यायाम करो, यहाँ पे आप ऐसा लगा सकते हैं, उतना व्यायाम करो जितना आवश्यक है। दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है। कैसी लिखी गई है, पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है। तो क्या होगा, विद्वतापूर्ण नहीं होगा, विद्वतापूर्वक लिखी गई है। कैसे लिखी गई है, विद्वतापूर्वक लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है सने उसको सफलता मिली। जैसे आपने पढ़ा होगा, इसको तो आप 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। तो आपने पढ़ा है ना, सने सने, क्या दोस्तों, सने सने काम होता है। सने सने क्या होता है, सने सने काम होता है। सने सने उसको सफलता मिलने लगी। सने सने मतलब धीरे धीरे। तो यहाँ पे एक और बार सने सने आएगा, ये हमेशा डबल आते हैं, जैसे धीरे धीरे, सने सने उसको सफलता मिलने लगी। क्लियर हुआ आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों वचन संबंधी अशुद्धियां। तो आप बताइए वचन संबंधी अशुद्धियां कैसे ठीक करेंगे, करिए। चलिए मैं आपको बताऊं, वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। महादेवी वर्मा ने अनेकों स्मरण लिखे डाले। अनेकों क्या होता है, अनेक स्मरण लिख डाले, ये बहुत पूछे जाते हैं। अनेक जैसे आपको लिख देगा श्री कृष्ण के अनेकों नाम थे, तो अनेकों नहीं होता, अनेक नाम थे, ये होगा। तो महादेवी वर्मा ने अनेक संस्मरण लिख डाले। नेक्स्ट, पिताजी ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पिताजी ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कर दिए हैं नहीं होगा, कर दिए नहीं होगा, कर दिए हैं। क्या होगा, कर दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं बोलते बोलते भी शुद्ध बोल जाता हूँ, तो आप भी इसको बता सकते हैं, पर आपको ये ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट, महिलाएं बाजार जा रही थी। तो महिलाएं बाजार जा रही थी, तो महिलाएं दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता। हम जब वाक्य शुद्ध अशुद्ध वाक्य पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा महिलाएं कैसे लिखा जाता है। दोस्तों महिलाएं ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, महिलाएं ऐसे लिखा जाता है। तो ये वाला महिलाएं आएगा। देखिए ये भी सही है, लेकिन ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ये क्यों सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यह बात सुन उसके होश उड़ गए। तो यह बात सुन के उसके क्या उड़ गए, यह बात सुन उसके होश उड़ गए। होश क्या हो गए, तो क्या आएगा, गया नहीं आएगा, क्या आएगा, गए। क्या आएगा, गए आएगा। ठीक है, ये कहानी पढ़कर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। यह कहानी पढ़कर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, ये नहीं आ गई दोस्तों। क्या आएगा, यह कहानी पढ़ के। क्या आएगा, यह कहानी पढ़कर मेरा मन प्रफुल्लित
हो गया। नेक्स्ट, मेरे सामानों का ध्यान रखो। मेरे सामानों नहीं होता, सामान चाहे कितना भी हो, सामान एक वचन नहीं होता। मेरे सामान का ध्यान रखो, मेरे सामान का ध्यान रखो। नेक्स्ट है, अब आप खेलो। अब आप खेलो, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? अब आप खेलिए। क्या होगा? अब आप खेलिए, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रजा ने राजा की जय जयकार कर दिया। कर दिया नहीं होता, प्रजा ने राजा की जय जयकार की। क्या होगा? प्रजा ने राजा की जय जयकार की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लेखगण सभा में आए। लेखकगण सभा में आए, तो लेखकगण सभा में आया, ये आया नहीं होता, क्या होगा? आए। क्या होगा? आए, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भवन को आगों ने घेर लिया। आगों ने नहीं होता, भवन को आग ने घेर लिया। किसने घेर लिया? भवन को आग ने घेर लिया। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, लिंग संबंधी अशुद्धियां। तो लिंग संबंधी अशुद्धियां क्या होती है? रमेश 8वें मंजिल में रहता है, तो रमेश 8वें मंजिल में नहीं रहता, रमेश 8वीं मंजिल में रहता है। कहाँ रहता है? रमेश 8वीं मंजिल में रहता है। ठीक है, स्त्रियां धैर्यवान होती हैं। स्त्रियों नहीं होता, स्त्रियां धैर्यवान होती हैं। क्या होगा? स्त्रियां धैर्यवान होती हैं। धैर्यवान किसके लिए लगाते हैं? धैर्यवान लगाते हैं पुरुष के लिए। किसके लगा लेते हैं? पुरुष के लिए। और धैर्यवती किसके लिए लगाते हैं? स्त्री के लिए लगाते हैं। धैर्यवती होती हैं। ठीक है, स्त्रियां कैसी होती हैं? धैर्यवती होती हैं। सुनील, रमेश और सारिका बाजार को गई, तो क्या होगा? सुनील, रमेश और सारिका बाजार को गई नहीं गए। क्या होगा? गए नहीं गए। क्या होगा? गई नहीं गए होगा। ठीक है, गुणवान महिला की सब प्रशंसा करते हैं। तो गुणवान महिला की सब प्रशंसा करते हैं, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? आप बताएंगे। गुणवान नहीं होता, मैंने आपको बताया अभी ऊपर, गुणवान नहीं होता, गुणवती होता है। क्या होता है? गुणवती होता है। गुणवती महिला की सब प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। तो परीक्षा की प्रणाली बदलना नहीं, बदलनी चाहिए। क्या होगा? बदलनी चाहिए, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट, मीराबाई एक विद्वान कवयित्री थी। तो विद्वान नहीं होगा, तो क्या आएगा? मीराबाई एक विदुषी कवयित्री थी। तो कवयित्रियों के लिए विदुषी लगाते हैं, और जो पुरुष होता है कवि, उसके लिए विद्वान लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भगवत गीता हमारी भक्ति ग्रंथ है। भगवत गीता हमारी नहीं, हमारा भक्ति ग्रंथ है। हमारी नहीं, हमारा भक्ति ग्रंथ है। झांसी की रानी वीर थी। तो झांसी की रानी वीर थी, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? वीर कौन होता है? वीर तो पुरुष होता है। वीर कौन होता है? वीर तो पुरुष होता है। और स्त्री क्या होती है? स्त्री वीरांगना होती है। क्या होती है? वीरांगना होती है। ठीक है, आपको समझ में आया? तो झांसी की रानी वीरांगना थी। क्या थी? वीरांगना थी। नेक्स्ट है, दीपक के लौ जगमग उठी। तो दीपक की लौ जगमग उठी, दीपक की लौ जगमग हो उठी। क्या होगा? दीपक की लौ जगमग हो उठी, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आत्मा अमर होता है। आत्मा अमर नहीं होता, आत्मा स्त्रीलिंग है, तो आत्मा अमर होती है। क्या होता है? आत्मा अमर होती है। समझ में आया आपको दोस्तों? लिंग संबंधी अशुद्धियां भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। इन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए। कारक संबंधी अशुद्धियां, ये आप इनको बताएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व अवश्य कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने यह कार्य नहीं करना। मैंने क्या होता है? मैंने नहीं होता, मुझे यह कार्य नहीं करना। क्या दोस्तों? मुझे ये कार्य नहीं करना। ये समझ में आया? बिल्कुल, ये तो मैंने आपको बता दिया। पेड़ पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ पत्ते गिर रहे हैं, एक होता है पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। गीता ने उपन्यास को पढ़ा। गीता ने उपन्यास को नहीं पढ़ा, गीता ने उपन्यास पढ़ा। क्या? गीता ने उपन्यास पढ़ा। मेरे घर के दाईं ओर बगीचा है। तो मेरे घर के दाईं ओर बगीचा, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? मेरे घर की नहीं, मेरे घर की नहीं, मेरे घर के दाईं ओर बगीचा है। क्या होगा? मेरे घर के दाईं ओर बगीचा है। मेरी छत में बंदर बैठा है। मेरी छत में नहीं, मेरी छत पर बैठा है। कहाँ बैठा है? मेरी छत पर बंदर बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रिकेट भारत की प्रिय खेल है। तो क्रिकेट भारत की नहीं, क्रिकेट भारत का प्रिय खेल है। क्रिकेट भारत का प्रिय खेल है। नेक्स्ट है, हिमालय गंगा निकलते हैं। हिमालय गंगा नहीं, हिमालय से गंगा निकलते हैं। हिमालय से गंगा निकलते हैं। ये दोस्तों कारक संबंधी अशुद्धियां मैं आपको बता रहा हूँ। कारक क्या होते हैं वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख सकते हैं। कारक चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, मरीज की दवाई खरीद लाओ। तो मरीज की दवाई खरीद लाओ, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? आप बताएंगे। मरीज के लिए दवाई खरीद लाओ। मरीज की नहीं होती, मरीज के लिए दवाई खरीद लाओ। ठीक है, नेक्स्ट है, जन्मदिन के अवसर पर मैंने अपनी छोटी बहन का उपहार दिया। का नहीं होता, अपनी छोटी बहन को, क्या? छोटी बहन को उपहार दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, कृष्ण जी ने कंस मारा। कृष्ण जी ने कंस नहीं, कंस को मारा। कंस को मारा। तो आपको शुद्ध समझ में आए? कौन कौन से शुद्ध है? बिल्कुल समझ में आए।
आप बताएंगे आपके कितने शुद्ध हुए और कितने आपके गलत हुए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। योजक संबंधी अशुद्धियां, इनको बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आज रविवार था, अतः इसीलिए मैं कार्यालय नहीं गया। अतः इसलिए एक साथ नहीं लगा सकते, ये दोस्तों सुपरफ्लू है। आज रविवार था इसलिए मैं कार्यालय नहीं गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा बस चली गई। तो ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा, ज्यों के साथ क्या लगता है दोस्तों, ज्यों के साथ लगता है त्यों। ज्यों त्यों जैसे वैसे तो, ये क्या लगता है, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही बस चली गई। नेक्स्ट है, यद्यपि अमित गरीब है किंतु ईमानदार है। यद्यपि अमित गरीब है किंतु ईमानदार है, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य बनेगा? यद्यपि के साथ क्या लगता है, यद्यपि के साथ किंतु नहीं लगता, तद्यपि लगता है। क्या लगता है? तद्यपि लगता है। ठीक है, यद्यपि अमित गरीब है तद्यपि ईमानदार है। ठीक है, नेक्स्ट, तुम पढ़ ले नहीं तो टीवी देख ले। तुम तू नहीं होता, तुम पढ़ लो नहीं तो टीवी देख लो। क्या हो जाएगा? तुम पढ़ लो या टीवी देख लो। ठीक है, तो नहीं आएगा, या टीवी देख लो। तू पढ़ ले नहीं तो या तो टीवी देख ले। ठीक है, ये सही होगा। नेक्स्ट, ठीक से काम करो अन्यथा नौकरी छोड़ दो। तो क्या शुद्ध वाक्य होगा? ठीक से काम करो अन्यथा नहीं होगा, अथवा नौकरी छोड़ दो। क्या होगा? अथवा नौकरी छोड़ दो। नेक्स्ट, कार से चलेंगे और समय पर पहुंचेंगे। तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? कार से चलेंगे और नहीं, ताकि समय पर पहुंच जाए, ताकि समय पर पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि वह गाड़ी की चाबी मांगता तब मैं अवश्य देता। यदि वह गाड़ी की चाबी मांगता तब मैं अवश्य देता। बताइए कौन सा शुद्ध होगा? तो आप बताएंगे, यदि वह गाड़ी की चाबी मांगता तो मैं अवश्य देता। यदि वह गाड़ी की चाबी मांगता, तो तब नहीं आएगा, तो मैं अवश्य देता, तो मैं अवश्य देता। नेक्स्ट है, जैसा लिखोगे। तो इसमें शुद्ध क्या होगा? जैसा लिखो जैसा रेखा ने लिखा। जैसा लिखो नहीं, ऐसा लिखो जैसा रेखा ने लिखा। क्या होगा? ऐसा लिखो जैसा रेखा ने लिखा। नेक्स्ट है, सीमा गा रही है और नीलम चुप है। नीलम चुप है, ये क्या होगा? सीमा गा रही है और पर नीलम चुप है। कैसे होगा? और के स्थान पे क्या लगेगा? पर नीलम चुप है। क्या लगेगा? पर नीलम चुप है। ठीक है, राम कमजोर है अतः तुम उस पर हावी हो रहे हो। तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? बताइए। चूंकि राम कमजोर है अतः उस पर हावी हो रहे हो। देखिए कैसे बनेगा, चूंकि राम कमजोर है अतः तुम उस पर हावी हो रहे हो, इसका शुद्ध वाक्य होगा। ये योजक संबंधी अशुद्धियां थी। मुझे उम्मीद होगा आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। ये दोस्तों इसमें आपको क्या क्या गलत है, दोस्तों ये पूरा ही जो है गलत है, इनको आपको शुद्ध करना है। तो बताइए कैसे कैसे शुद्ध होगा। चलिए आप इनको शुद्ध करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए मैं बताऊं आपको। चलिए पहला क्या है, प्रधानमंत्री प्रथम पंडित भारत के जवाहरलाल नेहरू थे। ये क्या दोस्तों, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, आप बोलिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा। ये आपको दोस्तों पूरा मतलब उल्टे सीधे दे देते हैं लिख के आपको, तो उसको शुद्ध बनाना है। नेक्स्ट है, दिल्ली अमित की बहन गई है। दिल्ली अमित की बहन गई है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? अमित की बहन दिल्ली गई है। कैसे होगा? अमित की बहन दिल्ली गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, अनन्या भक्त मीराबाई श्री कृष्ण की थी। ऐसे नहीं होगा, मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्या भक्त थी, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है, बर्तन करने के लिए साफ नौकर को मालिक ने कहा। तो ये नहीं होगा, ऐसा होगा, मालिक ने नौकर को बर्तन साफ करने के लिए कहा, ये शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है, नींबू पानी ठंडा एवं गिलास दीजिए। क्या होता है? नींबू पानी ठंडा एक गिलास दीजिए, ऐसा नहीं होगा, एक गिलास ठंडा नींबू पानी दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य को भक्ति काल का स्वर्ण काल माना जाता है। तो आप बताइए इसमें क्या शुद्ध होगा? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम सम्मानित होने वाले सुमित्रानंद पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार से साहित्यकार थे। ये क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ शुद्ध क्या होगा। इसका शुद्ध होगा, ज्ञानपीठ से सम्मानित होने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार थे, ये इसका शुद्ध होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्येक आत्मनिर्भर को व्यक्ति होना चाहिए। क्या? प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट, मेहमान को प्लेट में रखकर नाश्ता दो। तो मेहमान को नाश्ता प्लेट में रखकर दो, ये क्या होगा? क्या होगा? मेहमान को नाश्ता प्लेट में रखकर दो। क्लियर हुआ दोस्तों? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। ठीक है दोस्तों, वहां जाके आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको नहीं समझ में आई है तो आप एक बार इसको फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और नोट्स अवश्य बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ तो मैं दे रहा हूँ, जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे
तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।